नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है सारे शेर भाइयों के। वीडियो आज लेट है, आपको पता ही है कि ब्रेजा फेसलिफ्ट का जो लॉन्च है हो चुका है, तो मैं उसके अपडेट्स का वेट कर रहा था। फ्री में हो गया था 15-20 मिनट पहले, पर मैं थोड़ी सी और चीजें डबल चेक कर रहा था क्योंकि मैं बस ऐसे ही वो सेम बोलना नहीं चाहता था जो वहां प्रेजेंटेशन में बताया गया है। प्रेजेंटेशन बहुत बोरिंग थी, बहुत स्लो थी, तो कुछ चीजें क्लियर नहीं थी, तो मैं डबल चेक कर रहा था, अपने एनालिसिस निकाल रहा था। चलो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खुशी की बात, फॉर अ लिमिटेड टाइम मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट का जो प्राइस है 7,40,000 रुपए एक्स शोरूम से स्टार्ट हुआ है। एक बार रुको, जरा दूसरा फोन निकाल लूं, कुछ गलत ना हो जाए फिर तुम कमेंट में फूल बरसा दोगे। यस गाइस, 7,39,900, सॉरी यार मैं ऐसे बोल रहा हूँ, 7,39,900 क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लिमिटेड टाइम के लिए है। और मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है कि ये 1.5 NA का या फिर टर्बो का है। मेरे अकॉर्डिंगली ये जो प्राइस है 7,40,000 रुपए, ये टर्बो का होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस टर्बो इंजन की वजह से गाड़ी का जीएसटी कम हो जाएगा, 18% के स्लैब पे जाएगी। बड़ी परेशानी का घर बन चुका है नेक्सॉन थ्रेक्सो के लिए। ये तो शुरुआत है, आगे बहुत सारी चीजें जो मैंने डिस्कस करी है, एनालिसिस निकाले हैं मैंने, अभी बात करते हैं। अगर मैं ऑन रोड प्राइस की बात करूं फॉर एग्जांपल दिल्ली की, तो मुझे लगता है 8,40,000 रुपए में फिलहाल आप न्यू ब्रेजा को ले पाओगे। अगली डिटेल क्या है यहाँ पे, इन्होंने जो है कलर ऑप्शंस मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा, ज्यादा क्लियर तो नहीं है पर देख लेना। एक इन्होंने यहाँ पर जो है बीच कलर इंट्रोड्यूस करा है ड्यूअल टोन में, और साथ ही में एक ऑरेंज इन्होंने ड्यूअल टोन में इंट्रोड्यूस करा है। बाकी पुराने कलर जो थे स्प्लेंडेड सिल्वर, सिजलिंग रेड, पर्ल आर्कटिक वगैरह वगैरह आप देख लेना, मागमा ग्रे, वो सब है। मैं आपको उसी तरीके से बताता जाऊंगा जिस तरीके से प्रेजेंटेशन में था, तो कुछ चीजें ऊपर नीचे होंगी, कंफ्यूज मत होना। अगर हम इंटीरियर्स की बात करें तो 64 कलर एम्बियंट लाइट इन्होंने दे दी है, प्लस लेदरेट डायनामिक फैब्रिक सीट्स दे दी है। अब पता नहीं भाई सीट्स में डायनामिक कहां से आ गए, आई डोंट नो क्या मीन है इसका। पर अगर आप गियर लीवर देखोगे ऑटोमेटिक का, यहाँ पे भी मुझे थोड़े से चेंजेस लग रहे हैं, लोगों ने करे हैं। न्यू 10.1 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम आ चुका है। बिल्ट इन एलेक्सा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 35 एप्स की कनेक्टिविटी भी इसके अंदर है। कुछ बड़े मेजर अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। मारुति का जो बूस्टर जेट है जो फ्रॉन्क्स में आता था, ये सेम इंजन है, पर मारुति ने इसको रीट्यून करा है मेरे भाइयों। इनफैक्ट इन लोगों ने 1.5 लीटर का इंजन भी रीट्यून करा है, क्योंकि 6 गियर करने थे तो सेम नहीं हो सकता था कि भाई 5 के 6 कर दिया और दे दिया। इन लोगों ने इंजन का कंप्रेशन रेशो बढ़ाया है 1.5 लीटर का। एक काम करते हैं, पहले टर्बो की बात करते हैं, फिर 1.5 NA की बात करते हैं। जो इनका 1 लीटर टर्बो है बूस्टर जेट, इसकी पावर जो है सेम फ्रॉन्क्स जैसी नहीं है। जो टॉर्क है बूस्टर जेट का ब्रेजा वाले का, इस 1 लीटर का 170 न्यूटन मीटर टॉर्क इन्होंने कर दिया है, और 108 PS की पावर है जनरेट करेगा। सॉरी 108 PS नहीं है, 109 PS है, मतलब 109 PS आपका लमसम हो गया, 107 bhp एंड 170 न्यूटन मीटर टॉर्क। और मारुति ने भाई जो इसकी माइलेज बताई है, खुद से जो उन्होंने बोला है, ये आपको पता है कितनी माइलेज देगा टर्बो? ये टर्बो आपको 20.47 20.5 की माइलेज देगा ये भाई। और बीच में मैं आपको बता दूं कि ये E20 कार है, क्योंकि इन लोगों ने नहीं बोला कहीं पर भी कि भाई ये E27 30 फ्लेक्स फ्यूल है। तो अब इन लोगों ने क्या दिमाग लगाया मैं बताता हूं। E20 से लड़ाई करने के लिए इन्होंने अपने इंजन में चेंजेस करे हैं। यहाँ पर ना कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ बुरी बातें भी हैं, मैं दोनों डिस्कस करता चलूंगा। पहले अच्छी बातें कर लेते हैं। देखो अच्छी बातों में अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे क्यों लग रहा है कि ये माइलेज दे सकता है बेटर टर्बो होने के बाद भी, क्योंकि अगर आप 1 लीटर वेन्यू देखोगे या फिर सोनेट देखोगे, तो वहां पर वो जो उसकी पावर है ना, 118 bhp एंड 172 न्यूटन मीटर तक जाता है। तो यानी कि जो 1 लीटर का TGD इंजन होता है, इसको 118 bhp तक पुश कर सकते हैं। मारुति ने करा नहीं, मारुति ने 107 bhp पे रोक दिया। तो इन्होंने वो जो पावर है, मुझे लगता है माइलेज बेटर है, इसलिए इन लोगों ने जो वहां पे यूटिलाइज करी है। टॉर्क हालांकि इन लोगों ने सेम दे दिया है, तो यानी कि फ्रॉन्क्स से ज्यादा भागेगी मारुति ब्रेजा। बाकी रेस लगाने में पता चलेगा कि नेक्सॉन 3XO वेन्यू से तेज है या नहीं है। हालांकि मारुति ने जो प्रेजेंटेशन दिया ना, उसमें लोगों ने ऐसे दिखाया है कार ए कार बी, और इन लोगों ने ऐसे दिखाया कि भाई कार ए कार बी जो है वो कम भागेगी हमारी ब्रेजा से, ओवरटेक भी ब्रेजा बढ़िया करेगी टर्बो में। इनफैक्ट इन लोगों ने यहाँ पर देखो ये भी मेंशन किया है कि 10% क्वाइटर कैबिन हो गया पहले से, यानी कि जो आउटसाइड नॉइस आती थी गाड़ी इन्होंने और साइलेंट कर दी है। तो यानी कि जो ब्रेजा फेसलिफ्ट है ये अब सेफ तो हो चुकी है, 5 स्टार हो चुकी है। इसके बारे में कल बात करी थी, आज मैं उस टॉपिक को एक्सटेंड नहीं करूंगा। सेफ्टी बड़ी है तो इन लोगों के अकॉर्डिंगली कैबिन भी क्वाइटर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की। यहाँ पे आप लोगों को देखो साफ साफ नजर आ रहा होगा, इन्होंने 21.09 21.09 की माइलेज जो है दिखा दी है। यानी कि इनका टर्बो और इनका नेचुरल एस्पिरेटेड तकरीबन तकरीबन आसपास की माइलेज ये लोग दिखा रहे हैं। 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन पहले जैसा नहीं है, इसको रीट्यून करा इन लोगों ने, कंप्रेशन रेशो इंजन का बढ़ा दिया है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, इस बात पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये इन्होंने एक्चुअली में किया है। और अगर टेक्निकल लैंग्वेज में भी देखें, अगर आप किसी गाड़ी के 5 से 6 गियर करोगे तो बस ऐसे नहीं हो सकता हो कि 5 के 6 कर दिए,
उसमें डेफिनेटली आपको दोबारा काम करना ही पड़ेगा, रीट्यून करना पड़ेगा। तो इन लोगों ने कंप्रेशन रेशियो क्यों बढ़ाया है? ताकि माइलेज जो है E20 के एक-एक कतरे से, अब खून पसीने मेहनत की कमाई से E20 पेट्रोल आ रहा है, तो यानी कि एक-एक E20 के कतरे से पूरी माइलेज निकालेगा, इसीलिए ज्यादा कंप्रेशन रेशियो काम आ जाता है। कंप्रेशन रेशियो कितना है? नीचे आपको इमेज में दिख रहा होगा, 12:13 का है। 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड में 6 गियर हो गए, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब आपको लिखा भी हुआ है इन्होंने, हाईवे पे ज्यादा परफॉर्मेंस आएगी, एफिशिएंसी बढ़िया हो जाएगी। जब मैंने अपनी ब्रेजा ओनरशिप रिव्यू खुद देता था, मैंने कई बार ये बात बोली है कि जो ब्रेजा है ना 100 के बाद ना तड़पती थी लिटरली 5वें गियर पे, उसको छठे गियर की नीड थी, क्योंकि गाड़ी के अंदर ताकत तो थी आगे बढ़ने की, गियर नहीं था जहां पे शिफ्ट हो जाए। तो अब माइलेज इसलिए बढ़ेगी क्योंकि 5वें गियर पे क्या होता था दोस्तों, गाड़ी अगर 100 पे चल रही है ना, तो जो आरपीएम है 3000 से 3300 की रेंज में जाता था। पर अब अगर इन्होंने इसको सही मायनों में बढ़िया ट्यून करा है, तो 100 पे ये 2000 या 2200 के आसपास जो है सेटल हो जाएगी आरपीएम पे, तो माइलेज बढ़ेगी। क्या बात है सर। नेक्स्ट अंडर बॉडी सीएनजी कंफर्म हो गई है। कुछ मेरे भाई जो शक्की निगाहों से मेरे को देखते रहते थे कि नहीं ये एडिट आ रहा है, अंडर बॉडी सीएनजी नहीं आई है। हाँ, वो एडिट ही था, कुछ लोग कर रहे थे ऐसे, जबरदस्ती दिखा रहे थे अंडर बॉडी सीएनजी, वो उन इमेजेस में नहीं था। पर मारुति ने कंफर्म कर दिया है अंडर बॉडी सीएनजी आ चुका है। क्या इन लोग ने कंफर्म नहीं करा है इसमें जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है? टर्बो में अंडर बॉडी सीएनजी है कि नहीं है इसकी कोई खबर नहीं है। टर्बो में सीएनजी है भी या नहीं है ये भी कोई खबर नहीं है। इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करो, सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही मेरे पास ऑफिशियल ब्रोशर आता है जो मैंने मंगवा लिया है, तो मैं आपको क्लैरिटी इस पे दे दूंगा। सीएनजी की जो माइलेज है 26.90 ये लोग दिखा रहे हैं, 27 की माइलेज सीएनजी है। तो भाई रो पीट के 27 अगर ये लोग बोल रहे हैं, अगर मैं 3-4 किलोमीटर और कम भी कर लूं कि भाई झूठ बोल रहे हैं मारुति वाले नहीं आएंगे, तो भी यार लोग नॉर्मली मैंने सुना 24 तक 23 तक माइलेज ब्रेजा की निकाल लेते हैं। ब्रेजा की जो सेफ्टी रेटिंग है भारत एनकैप से 5 स्टार। साइड हो जाओ आप, आपके बारे में हमने कल बात कर ली थी। सबसे बड़ा अपग्रेड एक और यहाँ पे क्या है कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसकी बहुत ज्यादा नीड थी ब्रेजा में, इन लोग ने दे दिया है। फ्रंट पार्किंग सेंसर, ये तो खैर हो पहले भी थे ही। अब यहाँ पर इन लोग ने एक रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट भी दे दिया है, सेफ एग्जिट वार्निंग दे दी है, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल ESS दे दिया है और ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग भी दे दी है। अगर हम सेफ्टी की बात करें, स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल जो बेस मॉडल से आएगा, ABS विद EBD, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ये एक्चुअली ये सब में ही आएगा, बेस में भी आएगा, जितने फीचर हमने डिस्कस करे हैं। म्यूजिक लवर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, म्यूजिक में इन्होंने एडवांस RKBS का सिस्टम लगा दिया है, तो ये ऑब्वियसली अपर वेरिएंट्स में जाएगा। तो अब आपको बाहर से मार्केट में काम नहीं करवाना है, बढ़िया आपको समझ जाएगा। 10 इंचेस का इन्फोटेनमेंट सिस्टम हो चुका है, 35 ऐप्स का सपोर्ट है और एलेक्सा वॉइस कंट्रोल भी आ जाएगा। सुजुकी कनेक्ट आ चुका है, जहां पे 60+ कनेक्टेड फीचर्स आपको दिखेंगे और ये आपकी गाड़ी की हेल्थ कंडीशन समझने में जो है आपकी मदद करेगा। अगर हम प्राइम फीचर्स की बात करें, वेंटिलेटेड सीट्स फ्रंट में आ चुकी हैं, वायरलेस चार्जिंग कूलिंग पैड आ चुका है, गाड़ी के अंदर ऑटो प्यूरिफिकेशन यानी कि एयर प्यूरिफायर आ चुका है विद APP डिस्प्ले, इलेक्ट्रिक सनरूफ इन लोग ने दे दी है, ये सिंगल पेन है, पैनोरामिक सनरूफ नहीं है। साथ ही में इन लोगों ने कुछ मेट्रोस के पैकेजेस भी निकाले हैं, यानी कि कुछ एक्सेसरीज पैक आप अलग से ले सकते हो। ये तो सारी हमने अच्छी बातें कर ली हैं। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो इस गाड़ी में कुछ लोग सुनना चाह रहे होंगे तो बता देता हूं, और मुझे क्या क्या नेगेटिव लगा। ब्रेजा फेसलिफ्ट की जो लुक्स है उतनी इंप्रूव नहीं करी गई जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर इसमें भी एक अच्छी बुरी बात है। अच्छी बात पुराने ओनर्स के लिए, जिनके पास पहले से ब्रेजा है, वो ऐसा लुटा हुआ सा महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि जब नया फेसलिफ्ट आता है पुराने वालों का दिल टूट जाता है। तो यानी कि जो फेसलिफ्ट के लुक्स है इंटीरियर एक्सटीरियर की काफी हद तक सिमिलर है। अपडेट्स इन लोगों ने करे हैं, बहुत लॉजिकल इन लोगों ने करे हैं। बेसिकली नया ये क्या है, जो बाकी ब्रांड्स पहले दे रहे थे अपनी कार्स में, अब ये लोग फाइनली अपनी गाड़ी में ले आए हैं। और अच्छी बात यह कि मारुति अपने हिसाब से लाए हैं। जैसे टर्बो लेकर आए तो पावर कम करके ले आए, उसका भी फायदा नुकसान है। फायदा क्या है कि माइलेज बढ़ेगी, नुकसान क्या है कि अगर आप स्कोडा काइलैक 3XO जैसी गाड़ी चलाकर आओगे तो शायद आपको ब्रेजा, आई एम नॉट श्योर, वो उतनी पैपिन नहीं लगेगी, क्योंकि सीधा सीधा 118 bhp वर्सेस 107 bhp। पर इन्होंने कॉम्बिनेशन निकाला है, माइलेज भी तो आपको चाहिए, मेंटेनेंस लोअर साइड पे हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रो एंड कॉन दोनों साथ में चल रहा है। बाकी इससे ज्यादा फिलहाल मेरे पास बुरा बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि मुझे और कुछ लगा नहीं। जब मैं इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव कर लूंगा, चलाऊंगा, तो जो भी मेरे फीडबैक है मैं डाल दूंगा। सब्सक्राइब करके रखिए। ऑलराइट, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।